अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी साथियों का फिर से इस्तकबाल है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2024 लोकसभा का चुनाव करीब आता जा रहा है और उस 2024 लोकसभा का चुनाव में एक बड़ा खेल होने जा रहा है। क्या खेल होगा, इसी वीडियो में हम आपको खुल कर बताएंगे कि आखिर इस बार 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, इसमें खेला क्या होने वाला है। सबसे पहले आप इस शख्स को देख लीजिए। यह है जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब। इनको किसी चीज से डर नहीं होता है, इनको किसी चीज से जर्रा बराबर भी खौफ नहीं होता है। जो बोलता है फर्राटेदार और जबरदस्त बोलता है। अगर मैं आपको इसके बयानबाजी के बारे में बताऊं तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं, किसी भी पार्टी के अंदर कोई ऐसा नेता नहीं है जो इसकी जुबान का मुकाबला कर सके। चलिए, हम उधर नहीं जाएंगे, हम आपको बताएंगे कि 2024 लोकसभा इलेक्शन में खेला क्या होने वाला है। खेला यही साहब करने वाले हैं, किंग मेकर यही साहब होने वाला हैं। कैसे, मैं आपको जरा डीपली बताऊं कि कैसे। सबसे पहले 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें मोदी लहर चला था। कहीं भी जाओ मोदी मोदी मोदी, बच्चे से पूछो मोदी, जवान से पूछो मोदी, बूढ़े से पूछो तो मोदी। लेकिन इस बार का जो समीकरण है, इस बार का जो माहौल है, वो अगर 2019 में नरेंद्र मोदी का नाम ले रहा था, तो इस बार 4 से 5 आधा कहें या उससे जर्रा बराबर कम कहें या उससे जर्रा बराबर बेसी कहें तो गलत नहीं होगा कि लोग महागठबंधन, इंडिया गठबंधन का नाम ले रहे हैं, यानी राहुल गांधी का भी नाम ले रहे हैं। कुल मिलाकर जिस तरह से राहुल गांधी और उनके साथ इंडिया गठबंधन में जो भी नेता हैं, ओवैसी साहब को जो गठबंधन में नहीं लिया, और ओवैसी साहब पूरे हिंदुस्तान के कई राज्यों में चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि महाराष्ट्र में उनका एक सांसद है, वर्तमान में इम्तियाज जलील साहब। तेलंगाना से वो खुद हैदराबाद से सांसद हैं। किशनगंज से अख्तरुल ईमान भी चुनावी मैदान में होंगे, भले हार जीत ये तो आने वाला समय बताएगा। अररिया जिला से मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब चुनाव में मैदान में आएंगे। उनके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि वो जीत सकते हैं। जीतना और हारना ये तो लोग फैसला करेंगे, ये तो वोटर्स फैसला करेंगे। लेकिन अब जो जिस चीज को मैं आपको बताने जा रहा हूं, ओवैसी साहब ने 4 से 5 राज्यों में लोकसभा का भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले तेलंगाना, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली। इन जैसे 5 से 6 राज्यों में ओवैसी साहब ने लोकसभा का भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आप जानते होंगे, गोपालगंज विधानसभा में जब उपचुनाव हुआ था और वहां से आरजेडी के उम्मीदवार जो स्वयं लालू प्रसाद के सालाजी वहां पर उम्मीदवार थे, उनको 1800 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी वहां से चुनाव जीत गया और वहां पर असलम मुखिया जो ओवैसी साहब ने उनका उम्मीदवार बनाया था, उनको वहां पर वोट मिल गया 12,000। जरा सोचेंगे आप इस बात को, 1800 वोटों से आरजेडी के उम्मीदवार को हारना पड़ रहा है और वहां पर ओवैसी के उम्मीदवार 12,000 वोट भी ला रहे हैं। कुल मिलाकर अगर ओवैसी साहब वहां पर चुनाव नहीं लड़ते तो आरजेडी को वहां से चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता। जी हां, कहीं ना कहीं यही वजह है कि कुछ लोग ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम बतला रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ओवैसी साहब के चुनाव लड़ने से डायरेक्ट सीधे सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंच जाता है। खैर, उस तरफ या उसकी उन लोगों के इस बात की तरफ मैं नहीं जा रहा हूं। मैं आपको जिस चीज को कह रहा था कि ओवैसी साहब जो चुनाव लोकसभा में लड़ेंगे,
2024 में इंडिया गठबंधन में उनको शामिल नहीं किया गया, वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि 20 सीटों पर उत्तर प्रदेश में वो चुनाव लड़ेंगे, इसका घोषणा हो चुका है, और इतनी ही तकरीबन सीटों पर बिहार में भी वो चुनाव लड़ेंगे। इस बात की भी पुष्टि लगभग हो चुकी है। जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमान साहब, उनकी तरफ से कर दिया गया है। कुल मिलाकर ओवैसी साहब चुनाव जीत नहीं अगर सकेंगे तो इंडिया गठबंधन को नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। इंडिया गठबंधन को चुनाव जरूर हरा सकते हैं, ये तो उसमें जरूर काबिलियत है। ओवैसी साहब ये कह भी रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम चुनाव जीते हारे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे चुनाव लड़ जाने से किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, हमें इस बात का कोई फिक्र नहीं है। हम चुनावी मैदान में उतरते हैं, चुनाव जीतने के लिए उतरते हैं। हार और जीत जो है वो मुकद्दर की बात है, इसका फैसला अल्लाह ताला ही करता है, उसके सिवा कोई नहीं करता। बाकी दोस्तों, आपने हमारा इस पूरा वीडियो को सुना। अगर आप किशनगंज और अररिया जिले से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो चुनाव आपको भी करना है, लोकसभा का वोट आपको भी देना है। किसको देना है आप हमें हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। खुदा हाफिज़।